हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइपिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन इन्वॉल्विंग इन प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। प्रोटोटाइपिंग क्या है और इसके स्टेप्स क्या हैं। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 में से है, ठीक है। किस यूनिट में से है? यूनिट 4 में से, ठीक है। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। प्रोटोटाइपिंग क्या है? प्रोटोटाइपिंग इज अ सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच इन विच अ वर्किंग मॉडल of the system is built quickly and at a low cost to help user and developer visualize, test and refine the system requirement before developing in the final system। ठीक है। अब देखो प्रोटोटाइप का जो पूरा टॉपिक है ना, मैं आपको ये ना ऐसे नहीं समझाऊंगी। मैं आपको ना, ये आप सबको पता है कि आपने अभी हमें मार्केटिंग का ही पेपर दिया, तो आपने वो पढ़ा होगा ना स्टेप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट प्लानिंग की स्टेप क्या, मैं उससे कनेक्ट करके बताऊंगी, ताकि आपको आपको अच्छे से याद हो जाए कि भाई कैसे था और क्यों नहीं था। बिकॉज ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं उसके रिलेटेड आपको कनेक्ट करके बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, आप जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते थे या प्लानिंग करते थे, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते थे? आप डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना देते थे? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। तो उसमें आप एक मार्केटिंग टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाते थे ना, मिनी वर्जन में, ठीक है। छोटा सा एक वर्जन बनाते थे। तो वो वही उसको बोलता है कि सिस्टम भी जब आप डेवलप करते हो ना, एक छोटा सा उसका वर्जन बनाते हो, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। वो बोलते हैं कि उसमें क्या बोलते हो ना, कि आप एक छोटा सा एक सिस्टम, एक या मॉडल बोल दो कि आप बिल्ड करते हो, जो कि बहुत कम कॉस्ट पे लगता है। वो क्या करता है, वो क्यों हम बनाते हैं, ये देखने के लिए भाई एक सिस्टम कैसे दिखेगा, ठीक है, वो कैसे यूज होगा, वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है, ये सब करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे आप प्रोडक्ट का भी एक छोटा मिनी वर्जन निकालते हो, तो क्यों निकालते थे? कि भाई देखने के लिए प्रोडक्ट कैसा दिख सकता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर यूज कैसे करेगा, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी दिखेगी, ठीक है, ये सब चीजें देखने के लिए आप बनाते थे ना वो मिनी वर्जन। तो वैसे बोलते हैं सिस्टम का भी मिनी वर्जन बनता है, ये देखने के लिए कि वो कैसा दिखेगा, वो कैसा यूज होगा, भाई वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है कि नहीं है। ये सब देखने के लिए फाइनल सिस्टम से पहले हम ये स्टेप उठाते हैं। अब ये क्यों उठाते हैं भाई? देखो, आपको भी पता है, अगर हम डायरेक्ट फाइनल पे चले जाएंगे और उसमें फाइनल का आपने सीधा बना दिया और उतनी बड़ी प्रोडक्शन कर दी, बाद में आपको पता लगा यार ये तो सिस्टम यहाँ से सही काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, या इसमें तो ये सही दिख नहीं रहा, इसका कलर नहीं अच्छा है, या कोई भी रीजन हो सकता, तो अब फिर क्या करोगे? वो सारा तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो वो एक छोटा सा मीनिंग वर्जन बनता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? इन सिंपल वर्ड इट इज लाइक क्रिएटिंग अ सैंपल और मॉक वर्जन ऑफ द सिस्टम दैट अलो फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट बिफोर द फाइनल वर्जन इज इम्प्लीमेंटेड। वही बोलता है भाई, एक सैंपल है, मैंने जैसे बोलता है कि छोटा सा सैंपल बनता है, ये वर्जन बनता है, कि भाई जो कहीं ना कहीं अलो करता है कि आपका फीडबैक कैसे है ना, मतलब कि आपको पता लग जाता है कि वो कैसा दिखेगा, कैसा टेस्ट है, वही फीडबैक हो गया। और कहीं ना कहीं आपको कहीं गड़बड़ भी है, कोई चेंज की जरूरत है, तो आपको इंप्रूव करने में मदद करता है आपके फाइनल वर्जन से पहले, ठीक है। आगे एग्जाम्पल क्या है? व्हेन डेवलपिंग एन ऑनलाइन shopping app, a prototype may include basic screen for login, product search and cart function to get user feedback before full development। ये बोलते हैं कि अगर आप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बना रहे हो, तो भाई आपको पता होना चाहिए ना कि अगर आप ऑनलाइन शॉप बना रहे हो, तो उसके प्रोटोटाइप में क्या इंक्लूड करोगे? देखोगे भाई उसकी स्क्रीन कैसे दिखनी चाहिए, जब वो खुले तो वो कैसा दिखे, उसके ऐप का शिप कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। आप उसमें सर्च करो तो भाई सर्चिंग सिस्टम भी है, आप जो सर्च कर रहे हो तो उसका भी तो उन्होंने पहले बना के रखा ना, कि ऐसे सर्च करोगे तो ये आएगा, ठीक है। कार्ट फंक्शन की कैसे आप कहाँ यूज कर सकते हो, ये सब चीजें देखने के लिए आप बस प्रोटोटाइप बनाओगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या स्टेप्स, अब बोलता है स्टेप्स कैसे हो सकता है प्रोटोटाइप में, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, मैं एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के कनेक्टर से आपको याद करने के तरीके से बताऊंगी, तो आपको फिर याद रहे, ठीक है। पहला क्या? रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। ये बोलता है डेवलपिंग एंड यूजर आइडेंटिफाई ओनली द बेसिक इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस नीडेड फॉर द प्रोटोटाइप। डिटेल रिक्वायरमेंट आर नॉट गैदर एट दिस स्टेज, ओनली द कोर फंक्शंस आर डिस्कस, ठीक है। अब देखो, आप जब एक प्रोडक्ट को बनाते हो, पहला स्टेप क्या होता है कि आपको ये देखना होता है ना कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट का जब मॉडल बनाओगे, तो आप क्या चीज़ें उसमें देखोगे जो इंपॉर्टेंट है? जैसे वो दिखना कैसे चाहिए, ठीक है, उसकी यूजेस कैसे होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हो ना। पहले आप इनमें यही सब चीज़ें मॉडल में ऐड करो, क्योंकि आप डायरेक्ट उसमें क्या कहते हैं, लेबलिंग, सेलिंग, ये सब डिटेल भी डालने लग जाओ। तो वो बोलता है कि भाई वैसे ही जब एक सिस्टम भी डेवलप होता है ना, उसका मिनी वर्जन, सबसे पहले आप ये देख दो कि भाई इनपुट क्या होने चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, वो काम कैसे करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो वो सब चीजें, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही डालता है, डिटेल नहीं डालता, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल क्या था, फॉर एन एटीएम सिस्टम रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन में इंक्लूड डिपॉजिट, विड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी। ये बोलता है अगर एक एटीएम सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो उसमें आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई वो डिपॉजिट
करें, विड्रॉल करें और बैलेंस इंक्वायरी करें। बाकी के फंक्शन तो अलग हैं भाई, वो तो आप बहुत सारे देते हैं, जैसे कस्टमर केयर हो गया, हेल्प का ऑप्शन होता है, ठीक है? बैंक अकाउंट खोलने का फंक्शन होगा, तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? बट वो तो अलग हो गए ना, वो तो हम बाद में जब डिवॉल्व करेंगे, हमें लगेगा नीड्स है तो हम कर देंगे। बट बेसिक फंक्शन तो ये है ना, तो ये अगर इसको ही आप नहीं डालोगे उस प्रोटोटाइप में, तो भाई आप किस चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हो? आपको काहे का फीडबैक मिलेगा? तो वही चीज़ हो गई, ठीक है? अब आगे क्या है, डिवॉल्विंग द इनिशियल प्रोटोटाइप, ये बोलता है अ बेसिक वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज डिजाइन, इट इंक्लूड ओनली इंपॉर्टेंट फीचर, इग्नोर द कॉम्प्लेक्स वन फॉर नाउ, द पर्पस इज टू प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन सो दैट द यूजर कैन इंटरेक्ट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। बोलता है कि भाई एक आप फिर क्या करोगे, आपको आइडेंटिफिकेशन पता लग गई क्या क्या चीज डालनी है अपने प्रोडक्ट में। आपने उस प्रोडक्ट में जैसे आपको मालूम लगे कि आपको प्रोडक्ट का पैकेजिंग देना है, डिजाइनिंग देखनी है, उसकी लेबलिंग देखनी है और उसको यूज कैसे करेंगे, ये चीजें होनी चाहिए। आपने उसका फिर एक मिनी वर्जन एक्चुअली में बना दिया या स्टार्ट कर दिया। वैसे ही बोलते हैं कि जैसे ही आपने एक प्रोटोटाइप देखा, एक सिस्टम देखा, उसमें आपको पता लग गया कि भाई उसमें मतलब इनपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया, आपने अब उसका सिस्टम का एक मिनी वर्जन बना दिया, ठीक है, मॉडल बना दिया। अब उसमें क्या बोलता है कि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स वंस जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या हार्ड है उनको सबको इग्नोर कर देगी। इससे क्या होगा, कहीं न कहीं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और यूज़र आपको कहीं न कहीं इंटरैक्ट कर पाएँगे और आपको सजेशन भी दे पाएँगे कि इम्प्रूव कैसे करना है। थर्ड क्या आ गया, यूज़र इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोटोटाइप। इवैल्यूएशन का मतलब रिव्यू करना। द यूज़र टेस्ट एंड रिव्यू द प्रोटोटाइप, दे प्रोवाइड फीडबैक ऑन वेदर द सिस्टम मीट देयर नीड एंड इफ चेंज आर रिक्वायर्ड। एग्जांपल ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ मोबाइल ऐप इज गिवन टू यूज़र चेक द लेआउट एंड नेविगेशन बेसिक फंक्शनैलिटी। वो बोलते हैं कि अब देखो आपने जैसे प्रोडक्ट का एक छोटा वर्ज़न बना दिया मॉडल, अब आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को उठा के आप मार्केट में टेस्टिंग के लिए भेजते हो, ठीक है? किसके लिए, सिर्फ छोटे लेवल के लिए आप उसको टेस्ट करते हो, ठीक है? छोटे लेवल पे लोग उसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको फीडबैक देते हैं। अगर वो लोग को अच्छा लगता है तो वो भाई आपको फीडबैक देते हैं, अच्छा फिर आप उसको आगे प्रोडक्शन आगे चलती है, नहीं तो आप फिर भाई रुक जाते हो, ठीक है? तो वैसे बोलते हैं जब आप एक प्रोटोटाइप बना लेते हो ना, तो आप उसको क्या करते हैं कि यूजर्स को देते हो कि टेस्ट करने के लिए भाई उसको यूज करे, कि वो देखेंगे भाई ये जो रिक्वायरमेंट है इसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो लोगों की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल है, प्रोटोटाइप ऑफ मोबाइल ऐप इज गिवन टू द यूजर चेक लेआउट एंड नेविगेशन बेसिक फंक्शनलिटी। ये बोलता है कि एक मोबाइल ऐप बनाया, मतलब कोई भी मोबाइल ऐप हो सकता है, ठीक है? कोई स्पेसिफिक नहीं, किसी भी रिलेटेड, मतलब कोई भी मोबाइल ऐप होता है, ठीक है? वो आपको बना दिया और आपको दे दिया एक छोटे से टारगेट ऑडियंस को, भाई चेक करो। अब लोगों ने चेक करना है तो क्या-क्या चेक करना है? लेआउट चेक कर दिया, ठीक है भाई? बेसिक फंक्शन क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है कि हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो जब ये सब चीज़ें वो चेक कर लेंगे तो उन्हें पसंद आ जाएगी, तो वो आपको सही रिव्यू देंगे, ठीक है? अब जैसे सबसे अच्छा देखो व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप आपका छोटा-सा अगर मॉडल बना के उन्होंने भेज दिया, अगर व्हाट्सएप मैसेज सेंड ही नहीं कर रहा, रिसीव ही नहीं कर रहा, ठीक है? फ़ोटो डाउनलोड ही नहीं कर रहा, कहीं एरर हो रहा है, तो लोग टेस्ट करके आपको बता देंगे ना भाई कि ये गड़बड़ है यहाँ पे, हमें ये भी फीचर चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट हो जाती है। आगे क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक, द प्रोटोटाइप इज मॉडिफाइड एंड रिफाइंड, the process of the user evaluation and refinement may be repeated multiple time until the user is satisfied। अब देखो आपने प्रोडक्ट तो मार्केट में टेस्ट करने के लिए दे दिया, अब टारगेट ऑडियंस को दे दिया, लेकिन जब उसमें ऐसा हो गया कि जब टारगेट ऑडियंस उसको पसंद नहीं आया, उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो आप क्या प्रोडक्शन जारी करोगे? नहीं। आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को वापस लोगे और उसमें चेंजेस करोगे, जैसे लोगों के फीडबैक आएंगे जो भी आप उसमें चेंजेस करोगे और फिर दोबारा उन्हीं लोगों को दोगे टेस्ट करने के, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ प्रोटोटाइप। वैसे ही बोलता है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें भी क्या करते हो कि भाई जब आपने टेस्ट करने के लिए दिया तो लोग उस पे आपको फीडबैक देंगे, ठीक है? अगर कोई एरर होगा, कोई भी होगा, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसको लोगे सॉफ्टवेयर को, उसको मॉडिफाई करोगे, उसको रिफाइंड करोगे, उसको एरर को ठीक करोगे और फिर से उन लोगों को टेस्ट करने के लिए दोगे। ये जब तक प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, जब तक लोग सैटिस्फाई नहीं हो जाते और आपको पता नहीं लग जाता कि अब आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है, मतलब आपका सिस्टम परफेक्ट है, ठीक है? आगे क्या आ गया, फिफ्थ स्टेप आ गया, फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट। वंस द प्रोटोटाइप मीट द यूजर स्टेप एक्सपेक्टेशन, इट इज यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट to develop the complete system with all features, security, measure and efficiency. Detailed documentation is prepared and the system is implemented। ठीक है? अब देखो इसका क्या होता है कि भाई जब आपने प्रोडक्ट को चेंज मतलब आपने डिमांड के लिए दिया था, ठीक है? उसका जो भी फीडबैक आया, जैसे नेगेटिव आया तो आपने उसको चेंज किया और फिर से दोबारा टेस्ट करने को दिया। अब जब आपका फीडबैक पॉजिटिव में आ जाता है ना, तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट का फाइनल वर्ज़न बनाओगे। अभी तो आप छोटा-सा वर्ज़न चला के आप छोटे टारगेट को मार्केट टेस्ट कर रहे थे ना, अब आपने क्या कर दिया, आप उसको बड़े लेवल पे उसको प्रोड्यूस करोगे, उसका फाइनल वर्ज़न निकालोगे। अब आप सिर्फ छोटे टारगेट नहीं, अब सबको आप अलाउ कर दोगे कि भाई परचेज़ करो, बिकॉज़ आपको पता लग गया आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है। लोग एक्सेप्ट करेंगे। वैसे बोलता है जब सिस्टम की बारी आती है,
सिस्टम में भी क्या होता है कि जब वो मैच कर जाता है कंज्यूमर की या यूजर्स की एक्सपेक्टेशन से, तो लोग क्या करते हैं कि एक फाइनल वर्जन भी बना देते हैं। अब देखो प्रोडक्ट में तो आप फाइनल वर्जन का प्रोडक्ट बनाओगे ना, सॉफ्टवेयर में क्या बनाओगे? तो सॉफ्टवेयर में होता है कि एक ब्लूप्रिंट होता है, जो आप कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना दोगे। ब्लूप्रिंट वैसे ही होता है कि जो सिस्टम में डिवर्ट करता है, ठीक है? बिकॉज़ सिस्टम को टच थोड़ी ना कर सकते, आप सॉफ्टवेयर को टच करोगे। अब ये मत करना मैम हम टच करके ही क्लिक करके ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मतलब फिजिकल टच नहीं कर सकते, उसे फील नहीं कर सकते, एक सॉफ्टवेयर है, इंटेंजिबल चीज़ है, ठीक है? आप देख सकते हो उसे, पढ़ सकते हो, बट आप उसको फील नहीं कर सकते। एक जैसे फिजिकल चीज को कर सकते हो, तो वही बोलते हैं कि उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट लगता है। फाइनल वर्जन में क्या करते हैं कि ब्लूप्रिंट बना देते हो, जिसमें सारी फीचर्स, सब सिक्योरिटी मेजर्स, जो भी सब चीजें होती है उसमें लिख दिए जाते हो, और एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बना के प्रिपेयर कर दिया जाता है और उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, मतलब कि एक फाइनल वर्जन बन जाता है सिस्टम का। अब आगे क्या, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। आफ्टर द सिस्टम इज डिलीवर इट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस रिव्यू एंड अपडेटेड मेंटेनेंस टू अडैप्ट टू न्यू रिक्वायरमेंट एंड सॉल्व एरर। देखो अब आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, फाइनल वर्जन में बना दिया, और आपने सारी ऑडियंस को बेच भी दिया, ठीक है? मतलब डाल दिया सारी ऑडियंस के लिए। अब क्या, अब आप बेली बैठ जाओगे, ऐसे फ्री होगे? नहीं भाई, उसका काम भी होता है ना कि भाई देखिए कि प्रोडक्ट में कोई एरर तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा ऐसा कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही कंज्यूमर को, तो आपको हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है। वैसे ही बोलता है सिस्टम में भी मॉनिटर होता है, रिव्यू होता है, वो क्या करते हैं, आपको हमेशा रिव्यू करते रहते हैं, एप्स को अपडेट करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आपको होता है ना हमेशा, व्हाट्सएप, यूट्यूब आप चलाते हो ना, आपको थोड़ा टाइम बाद आता है ना कि अपडेट कर लो, ठीक है? न्यू वर्ज़न आया है, बिकॉज़ न्यू सिक्योरिटीज़ आई है। अब देखो यूट्यूब में भी एआई वर्ज़न आ गया है, ठीक है? अपडेट करो, बिकॉज़ बिकॉज़ लोगों की रिक्वायरमेंट है। लोग चैट जीपीटी इतना यूज़ करने लगे कि अब यूट्यूब को भी एआई रखना पड़ गया, ठीक है? व्हाट्सएप को एआई रखना लग गया। तो अब ये क्यों है? बिकॉज़ नीड है, लोगों ने एक्सपेक्टेशंस है, डिमांड कर रहे हैं, रिव्यू ऐसे आ रहे हैं, अपडेट करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, ठीक है? आगे क्या गया, प्रोटोटाइप इज a user centered approach to system developed that reduce the risk of failure by the involving user at every stage. It is exceptionally useful when requirements are unclear and is it required you ensure that a final version clearly match the user need and expectation. अब भाई यही बोल दिया कि भाई आप प्रोडक्ट का छोटा वर्जन क्यों निकालते हो? भाई आपको घाटा ना हो, ठीक है? आपको पता लग जाए कि एक कंज्यूमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसको फैसिलिटी चाहिए, उसकी फीडबैक क्या आ रही है। अगर आप बड़ा ही लेवल पे उसको कर दोगे, भाई आपको घाटा हो जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम निकलेगी तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो वो वैसे ही बोलता है कि जब एक सिस्टम में आप प्रोटोटाइप बनाते हो, तो उसका भी मीनिंग यही होता है कि यूज़र क्या आपसे चाहता है, क्या वो एक सॉफ्टवेयर से एक्सेप्ट करता है, क्या वो इससे खुश है? अगर वो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है, क्या वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मीट करने के लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, ताकि कहीं न कहीं एक कंपनी को लॉस ना हो, ठीक है? कहीं न कहीं एक यूज़र की नीड्स उसके एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं एक सॉफ्टवेयर मैच कर सके, ठीक है? तो आई होप आपको अब ये स्टेप्स ईज़िली क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो मैंने इसीलिए कनेक्ट किया, बिकॉज़ अभी आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया, वहाँ से, बिकॉज़ यार वो देखो प्रोडक्ट है, आप उसको रियलिस्टिक व्यू में देख सकते हो, बट ये सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।